गनी मस्ती शो। 27वीं सदी का भारत। चारों ओर मुगलों और आदिल शाही का दबदबा था, लेकिन पश्चिमी घाट की घाटियों में एक बालक पल रहा था जिसका नाम था शिवाजी भोसले। उसकी माँ जीजाबाई ने बचपन से ही उसे रामायण और महाभारत की गाथाएं सुनाई थीं। उन्हीं से शिवाजी ने सीखा कि धर्म की रक्षा और प्रजा की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जवान होते ही शिवाजी ने संकल्प लिया कि वे अपने लोगों के लिए स्वराज्य स्थापित करेंगे। उन्होंने गुप्त रूप से मावल सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी तैयार की। यह सेना तलवार से ज्यादा निष्ठा और संस्कृति से बंधी हुई थी। शिवाजी जानते थे कि खुले युद्ध में दुश्मन कावा की ताकत का पहला सबूत था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आदिल शाही दरबार ने शिवाजी को सम्मान के नाम पर बुलाया। असल में यह एक जाल था। दरबार में शिवाजी को कैद कर लिया गया। खबर फैल गई कि शिवाजी अब खत्म हो गए। पूरा दक्षिण हताश हो गया, लेकिन शिवाजी ने हार मानने से इनकार किया। कैद में रहते हुए उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। वे रोज संतों और ब्राह्मणों को फलों की टोकरी में उपहार और मिठाइयां भेजते। धीरे धीरे पहरेदार निश्चिंत हो गए और फिर एक दिन असली खेल हुआ। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी उन्हीं टोकरियों में छुपकर किले से बाहर निकल गए। जो सबको हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपनाई गनिमी कावा की नीति, यानी गुरिल्ला युद्ध नीति। पहला लक्ष्य था तोरणा किला। अंधेरी रात थी। सैनिक रस्सियों के सहारे चुपचाप किले की दीवारें चढ़ रहे थे। तभी पहरेदार को आहट मिली। सबको लगा कि अब योजना असफल हो जाएगी, लेकिन शिवाजी ने तुरंत चाल चली। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे दुश्मन की भाषा में आवाज लगाएं, हम अंदर के ही लोग हैं। पहरेदार धोखा खा गए और हमला रोक दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर शिवाजी ने किले का तोपखाना कब्जे में लिया और तोरणा किला जीत लिया।